Hi, one more day to go because it's a leap year. Today is 30th of December 2020. When women do better, economies do better. Today we are going to talk about all these important articles. रैपिड जी के yesterday questions के आंसर्स हैं। जू फाइट्स वो होते हैं जो प्लांट लाइक एनिमल होता है। प्लांट लाइक एनिमल को बायोलॉजी में जू फाइट्स बोलते हैं। उल्ली बाडजे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नागालैंड में है। प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को। वर्ल्ड हेरिटेज साइट बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस गोवा में है। एंडिस माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक है अकांकागुआ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमने इंस्पिरेशन लिया था लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का। आज के सवाल हैं, आमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन विच स्टेट एंड यूटी, नेम द स्टेट। सेकेंड क्वेश्चन इज, साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड डीआरडीओ का ऑनर किया है किस पर्सन को इन डेवलपिंग सेवरल हर्बल मेडिसिन्स, नेम दैट पर्सन। व्हाट हैपन्स टू प्रेशर व्हेन वी गो डीप इनटू अर्थ, ग्रेविटी हमने देखा था, पोल्स और इक्वेटर। नाउ अब हम इनसाइड ऑफ अर्थ जा रहे हैं, तो प्रेशर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। द लीडर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 इन लखनऊ वॉज, लखनऊ में लीडर कौन थे। डिवोशनल सेंट हैं ये, और ये कॉबलर बाय प्रोफेशन थे। आपको नाम बताना है इन सेंट का। नेम द 3 पिटिकास ऑफ बुद्धिज्म। सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकैबुलरी है मॉडिकम। मॉडिकम मतलब थोड़ा सा, अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग। सुओमोटो, जैसे कोर्ट में कंप्लेन नहीं गया है, खुद ही उसने कॉग्निजांस लेके वो केस अपने पास ले लिया, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन सुओमोटो केसेस ले सकता है। सो दिस इज रिलेटिंग टू एन एक्शन टेकन बाय अ कोर्ट ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड। लाइक वाइल्ड फायर, कोविड-19 का नया स्ट्रेन है। स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर मतलब क्विकली इन अ वे दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। बिलेगर्ड का मतलब होता है बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है। राइट ऑफ करना, लोन्स को, फैसिलिटीज को राइट ऑफ करना मतलब डिसमिस करना समवन और समथिंग। So these are vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. अच्छी vocabulary करना is very very important. So हम आज articles पढ़ेंगे। This is UK returnees, capital में रिकॉर्ड कोविड-19 का। डिजिटल इंडिया अवार्ड मिला है हरियाणा को। स्कूल स्टूडेंट्स NFHS 5 की रिपोर्ट। देन कॉशन पेज एडिटोरियल, द ग्लोबल एंगल टू द फार्मर्स प्रोटेस्ट। अब इसमें एक नया एंगल है, फार्मर जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसमें जो वर्ल्ड के डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ग्लोबल पावर्स हैं, इनके क्या इंटरेस्ट है, विल हैव अ लुक। रिजाइलियंट सप्लाई चेन्स एज अ पैंडेमिक लेसन। देन नेक्स्ट इज सेल्फ रिलायंट इंडिया, द क्लाइमेट पॉलिसी नीड्स न्यू आइडियाज, क्लाइमेट कंजर्वेशन एंड द ट्रेजेडी ऑफ कंजर्वेशन। जैसे वेस्टर्न घाट्स हैं, यहाँ डिनायल ऑफ राइट्स होता है इंडिजिनस पीपल का, दैट्स अ रॉन्ग थिंग। एनीमिया है और दूसरी तरफ ओबेसिटी है, दीज 2 थिंग्स आर ऑन राइज। देन ये डिजिटल ओशन लॉन्च हुआ है, दिस इज नाइट राइड। पाकिस्तान इज अ पॉन इन चाइनीज पॉलिसी। वैक्स म्यूजियम, मैडम तुसाद, द IOR चैलेंज। और ये आज मैप हम देखते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। और आज का हिंदी आर्टिकल है इंटरनेशनल रिलेशंस में हम समझेंगे भारत और कतर के दिस इंटरनेशनल IR रिलेशंस इन डिफरेंट हेड्स में। So we are going to talk about all these important articles in next about 35 to 40 minutes. This is the Hindu and this is Indian Express, our reference material. ये फ्रंट पेज है द हिंदू का, December 30, 2020. सिक्योरिटी फोर्सेस नाउ हैव अपर हैंड इन जम्मू एंड कश्मीर, IGP साहब ने बोला। बाइडन सेज ट्रम्प्स पेंटागन टीम स्टॉलिंग, रोक रही है ट्रांजिशन बिकॉज नया अभी प्रेसिडेंट आ जाएंगे, 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो बाइडन, 20th of January. देन दिस न्यूज़ इज़ अबाउट UK रिटर्नी। UK से आए हैं, ऑल्दो हमने फ्लाइट्स में बैन लगा दिया, बट जो रिटर्नीज आए उनमें से भी कुछ पॉजिटिव आए फॉर न्यू कोरोना वायरस वेरिएंट। बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, यहाँ पे उनको भी आइसोलेशन में रखा गया है। नो इंक्रीज इन डेथ है, दैट इज़ अ गुड थिंग। ऑफिशियल्स LA मतलब कम कर रहे हैं। एफिकेसी फियर्स कि जो वैक्सीनेशन आ रही है वो इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा, नया जो स्ट्रेन है इसके क्या थ्रेट हो सकता है, तो ऑफिशियल LA फियर्स। UK फ्लाइट बैन कंटिन्यू और एक्सटेंड हो सकता है December 31 के बाद भी।
कैपिटल में रिकॉर्ड न्यू कोविड-19 केसेस आए, सिटी का एयर क्वालिटी वेरी पुअर डिटीरियोरेट होने वाला है। AQI और सफर, दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। Mr. Rajnikant opts out of politics, cites health concern, health is wealth. Then India rules at MCG. मेलबर्न में इंडिया ने सेकंड टेस्ट मैच जीत लिया है, विच इज अ वंडरफुल थिंग। वेल प्लेड मेट, ऑस्ट्रेलिया में मेट बोलते हैं। सेंटर फार्मर्स टू रिज्यूम टॉक्स, प्रोब होगा, जांच होगा। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। सेकंड पेज है, सेकंड पेज में दिस इज द सेकंड पेज ऑफ द हिंदू। थर्ड पेज में एक आर्टिकल है, दिस इज अबाउट गुड गवर्नेंस। ये फ्रंट पेज न्यूज था, वी हैव कवर्ड। नाउ दिस इज द न्यूज अबाउट डिजिटल अवार्ड, डिजिटल इंडिया अवार्ड। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने ऑनर किया है हरियाणा स्टेट अंत्योदय सरल प्रोजेक्ट को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 में। अवार्ड हैज बीन कॉन्फर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिकॉज ये डिजिटल है और डिजिटल का सारा काम दिस मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT करती है। और किस कैटेगरी में मिला है हरियाणा को? एक्सीलेंस इन डिजिटल गवर्नेंस। डिजिटल गवर्नेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गुड गवर्नेंस का। कल हमने हिंदी में एक आर्टिकल देखा था सुशासन का, हिंदी में दिस गुड गवर्नेंस का। हैव यू गॉन थ्रू दैट नोट? अब उसमें हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, प्रिपेयर अ नोट ऑन गुड गवर्नेंस। सुशासन पर एक नोट तैयार करें। तो कल का नोट है। इसके अलावा आई हैव वन अनदर नोट, इसमें काफ़ी अच्छे से गुड गवर्नेंस इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है। GS2 में हेल्प होगा, GS4 एथिक्स में ऐसे और इंटरव्यू। इन जनरल इसके सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। गुड गवर्नेंस क्या होता है, अर्थशास्त्र में क्या लिखा है, गवर्नेंस की डेफिनेशन क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या एक्सपेक्टेशंस रखता है, UNDP, ग्लोबल गवर्नेंस। ये 8 जो हैं, कल हमने इसको पढ़ा था, 8 पैरामीटर्स हैं गुड गवर्नेंस के, ये इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन की मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आंसर्स में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ये सारे कीवर्ड्स याद रखने हैं, ये 8 के 8। गुड गवर्नेंस में फिर इंडिविजुअली इन टॉपिक्स पे इन कीवर्ड्स को डिस्कस किया है और नेसेसरी प्री कंडीशन है। इस नोट को भी मैं अभी शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम में, हैव अ लुक और प्रिपेयर दिस क्वेश्चन। अब पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता है, उसको लिखना भी पड़ता है, अदरवाइज 50% भी नहीं है। आपने वीडियो सुना, दैट इज 25%, खुद से एक बार पढ़ा 25%। जब आप लिख के देखोगे ना तो दैट मेक्स 50% और 100 कंप्लीट होगा। अपने शब्दों में इसको लिखिए, प्रिपेयर अ नोट ऑन गुड गवर्नेंस। सुशासन पर एक नोट तैयार करें, ये बहुत रिवॉर्डिंग होगा, बहुत हेल्प होगा डिफरेंट एस्पेक्ट्स में। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। सो अब आगे बढ़ते हैं। स्कूल स्टूडेंट्स टू गेट राशन फॉर 6 मंथ्स अंडर मिड डे मील स्कीम। इस पे भी हमने नोट प्रिपेयर किया है मिड डे मील स्कीम पे। ये बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पिछले कुछ टाइम से, जब से लॉकडाउन हुआ है, वैसे तो स्थिति हमारी पहले भी खराब थी, बट लॉकडाउन होने के कारण स्थिति और ज़्यादा वर्स हो गई है। स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा माल न्यूट्रिशन देखने को मिला। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ऑल्दो डेटा पुराना है, बट इसकी प्री रिपोर्टिंग ने भी यही बताया है कि सीवियर डिप हुआ है, दिस हेल्थ क्राइसिस हो रहा है। चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड माल न्यूट्रिशन है, तो वेस्टिंग है, दीज आर द थिंग्स। सो फॉर दैट वी नीड स्कीम सच एज मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम के 2 फायदे होते हैं। एक फ़ायदा तो ये होता है कि मिड डे मील स्कीम से बच्चों को न्यूट्रिशन मिल गया, ये न्यूट्रिशन लेवल पे हमने उनको सेफ गार्ड कर लिया, हेल्थ वे में सेफ गार्ड कर लिया। सेकेंड बेनिफिट ये होता है कि अगर स्कूल में मिड डे मील स्कीम चलती है तो बच्चों को एनकरेजमेंट मिलता है, पेरेंट्स को भी एनकरेजमेंट मिलता है कि वो स्कूल भेजें, तो स्कूल में पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का एनरोलमेंट होता है, वो स्कूल आते हैं, बिकॉज स्कूल में खाना यहाँ पे मिलेगा। तो इस टाइप की स्कीम्स की भी अपनी यूटिलिटी होती है। अब माल न्यूट्रिशन एंड कोविड-19 है। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये 17 के 17 आपको बिल्कुल अच्छे से याद है। इसमें बताइए हेल्थ माल न्यूट्रिशन किस में लिखा हुआ है? प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, दिस इज ऑल्सो वन थिंग। जैसे इंडिया में जो डाइट होता है वो अगर प्रोमिनेंटली अगर वेजिटेरियन है, तो वेजिटेरियंस में प्रोटीन की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। पोषण स्कीम है और पोषण माह हम सेलिब्रेट करते हैं। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। सोशोलॉजी GS पेपर 1 में, और साथ ही साथ गवर्नेंस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। स्कूल स्टूडेंट्स टू गेट दिस राशन, क्योंकि जो ग्रोइंग एज होती है ना, हमारी बॉडी में भी डिफरेंट फेजेस होते हैं। ये जो टीनेज एज है, ग्रोइंग एज है, इसमें न्यूट्रिशन और एनर्जी कैलोरीज की ज़रूरत ज़्यादा होती है। ग्रोइंग एज में रिक्वायरमेंट इज़ हाई, सो दैट वी नीड टू सप्लाई दैट रिक्वायरमेंट। व्हीट हो, राइस हो, पल्स हो, ऑयल हो, और जो रिक्वायरमेंट है वो सस्टेनेबल होना चाहिए।
हॉलिस्टिक होना चाहिए। ये जो आजकल नया कल्चर चल गया है जंक कल्चर, हम ब्लाइंडली वेस्टर्न वर्ड्स को फॉलो करते हैं। ये जो जंक फूड्स हैं ये गुड कम होते हैं, हार्म ज़्यादा होते हैं, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स कम होते हैं। बच्चों में आजकल ओबेसिटी भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वाई? बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी होती नहीं है, जंक दिन भर खाना है और फिर कंप्यूटर टीवी स्क्रीन के सामने बैठना है। तो दिस इज ऑल्सो नॉट राइट। व्हीट, राइस, पल्सेस, ऑयल किट्स ये एलिजिबल स्टूडेंट्स को दिया जाएगा क्लास 1 to 8 तक। सो दिस इज नंबर 4। कॉशन पेज, कॉशन पेज। अब नेक्स्ट है, दिस इज नेक्स्ट एडिटोरियल। कॉशन पेज, बी केयरफुल, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कोविड-19 आया, अच्छी बात है, इसका डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी है, नंबर ऑफ केसेस कम हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम ऑन टारगेट चल रहा है, बट डोंट लेट द गार्ड्स डाउन, डोंट लेट द गार्ड्स डाउन। द सेंटर सर्वेलांस गाइडलाइंस शुड बी टेकन सीरियसली इवन एज वैक्सीनेशन रोल्स आउट। सर्वेलांस हो, कंटेनमेंट हो और कॉशन हो, और इंडिविजुअल लेवल पे कॉशन हो। पब्लिक हेल्थ बैकबोन है, इसको अभी और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। इस एडिटोरियल में बाकी रेगुलर टॉक्स हैं कि क्या हमें प्रिकॉशंस रखने चाहिए। अभी फेस्टिवल भी आ रहा है और न्यू ईयर का भी टाइम है, लोग आउटिंग पे जाएंगे, गैदरिंग, मिलना जुलना होगा। वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। स्टेट्स को भी यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। फिर होम मिनिस्ट्री, सुप्रीम कोर्ट ने भी सुओ मोटो रिट पेटिशन में बात किया था कि ये जो लॉकडाउन लगा था और जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं इसको फॉलो करना चाहिए। जैसे कुछ दिन पहले कुछ सेलिब्रिटीज मिले थे, दे वर इररेस्पॉन्सिबली, दे वर पार्टिंग एंड एवरीथिंग, न्यू ईयर पार्टी एंड ऑल। दिस इज अ रिस्की थिंग। अभी कोविड-19 का थ्रेट है, ऑलरेडी विंटर्स बहुत सीवियर हो रही हैं इस बार, ला नीना। सो वी नीड टू बी केयरफुल, रेस्पॉन्सिबल होना ज़रूरी है। पब्लिक हेल्थ बैकबोन को स्ट्रेंथन करें। ट्विन एडवांटेज, रैपिडली एडवांस करें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को। हेल्थ और एक जो नया टर्म कुछ दिन पहले हमने देखा था, वेलनेस पे भी हमें ध्यान देना है। वेलनेस मतलब हेल्दी है, ओवरऑल मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ, एवरीथिंग इज गुड। कॉशन पेज। दिस इज बिलीगढ़ खान। पाकिस्तान में फेस प्रोलॉन्ग्ड क्राइसिस हो रहा है इफ द गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू डिसरिगार्ड ओपोजिशन ग्रीवेंसेस। पाकिस्तान इतना ज़्यादा स्ट्रगल इसलिए करता है बिकॉज पाकिस्तान में बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं। जैसे अफगानिस्तान कल हमने देखा था। पाकिस्तान में एक तो वहाँ पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की मिलिट्री का नेचर भी बहुत डिफरेंट है, देन इंटरनेशनल प्लेयर आ जाते हैं, देन रिलीजियस और ट्रेडिशनल ट्राइबल लीडर्स भी हैं। तो ये सब चीज़ें होने के कारण यहाँ पे हमेशा इनस्टेबिलिटी बनी होती है, केओस टाइप माहौल होता है। आप देखो कितने बार यहाँ पे कूप हुआ है। सो डेमोक्रेसी यहाँ पे फ्लरिश नहीं करती। प्लस पैसे की कमी होती है इनके पास, तो फिर ये फॉरेन लोन्स इजी शॉर्टकट लेते हैं और दैट इज़ वाई फिर ये चाइना के डेट ट्रैप में फंस गए हैं ये। तो दिस इज़ द थिंग। आगे अभी आईएएफ के चीफ का भी स्टेटमेंट हम देखते हैं। द ग्लोबल एंगल टू द फार्मर प्रोटेस्ट। नाउ दिस इज द थिंग, द ग्लोबल एंगल टू द फार्मर प्रोटेस्ट। सी, फार्मर प्रोटेस्ट में हम पॉजिटिव्स भी देख रहे हैं और नेगेटिव्स भी देख रहे हैं। दो चीज़ें हम कंटिन्यू मेंटेन कर रहे हैं कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। जैसे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज किया एंड ऑल, दीज थिंग्स वुड नॉट बी टॉलरेटेड। सेकेंड, डायलॉग्स होने चाहिए, डिस्कशंस होने चाहिए और हर हाल में ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए, वायलेंस की कोई जगह नहीं है। अब सी, इसमें एक तो स्टेक होल्डर्स है, फार्मर्स के जेन्युइन पॉइंट्स हैं, गवर्नमेंट की भी जेन्युइन पॉइंट्स हैं। तो द पॉइंट इज़ कि एक हम बीच वाले रास्ते में आए, मिडिल वे में आए और इस प्रॉब्लम को देखें। इसमें जो दूसरी चीज़ है वो है ग्लोबल एंगल टू द फार्मर प्रोटेस्ट। ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना, इनके रोल पे भी वी शुड अंडरस्टैंड। जैसे अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ देखें वेस्टर्न यूरोप की, हमने प्लेन्स भी पढ़ा है ज्योग्राफी में, एग्रीकल्चर, अभी इंडियन ज्योग्राफी भी लास्ट फाइनल बुक ज्योग्राफी की अभी हम पढ़ेंगे 12th एनसीईआरटी। अब सी, यहाँ हमने देखा ये जो टेम्परेट जोन होता है, यहाँ पे एक फिक्स्ड टाइप ऑफ क्रॉप ही हो सकती है। जैसे टेम्परेट के जो मैदान है यूरोप में, अमेरिका में, यहाँ पे से वीट का प्रोडक्शन हो रहा है, तो डाइवर्सिटी इज लेस। टेम्परेट कंट्री जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं मोस्टली, यहाँ बहुत सारी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, स्पेशली जो इक्वेटोरियल क्रॉप्स हैं वो ये ग्रो नहीं कर पाते। तो ये क्या करते हैं, ये उसको आउटसोर्स करते हैं, ये फोर्स करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को और वहाँ यूज़ करते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। जैसे आपने 11th 12th ह्यूमन ज्योग्राफी में देखा, प्लांटेशन एग्रीकल्चर ब्रिटिशर्स ने बहुत सिस्टमेटिकली डेवलप किया, कॉफ़ी का, टी का, बनाना का, इन सब का, जूट का, इसका
रबर का ये प्लांटेशन कल्चर किया, बिकॉज ब्रिटिश में ये उगा नहीं सकते हैं, तो वो इसको आउटसोर्स करते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, दैट इज़ वाई ये जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, ये इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करना चाहती है। मल्टीनेशनल कंपनीज, फॉरेन कंपनीज जो हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को एनकरेज करती हैं, और ये चाहते हैं कि डू अवे हो जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो प्रोक्योरमेंट सिस्टम से। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखें, बोत्सवाना का, फिलीपींस का। यूएसए ने इन्हें फोर्स किया कि आप ग्रो करो एथेनॉल। क्यों? क्योंकि यूएस को एथेनॉल की ज़रूरत थी। तो इससे क्या होता है, इन जो कंट्रीज होती है वहाँ पे फूड सिक्योरिटी एक प्रॉब्लम बन जाती है। फूड सिक्योरिटी डेवलपिंग वर्ल्ड के फार टू इम्पॉर्टेंट है, अ मैटर टू बी लेफ्ट टू द ग्लोबल मार्केट। फूड, अन्न बहुत बेयर मिनिमम एसेंशियल है, तो इस फील्ड को हम मार्केट और ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए छोड़ नहीं सकते। इस पे हमें खुद का कंट्रोल रखना चाहिए। रिक्रिएशन ऑफ कॉलोनियल टाइम्स की बात करते हैं। अ केस ऑफ अनफेयर ट्रेड भी है। डेवलप्ड कंट्रीज खुद के फार्मर्स को सब्सिडी देती हैं, इंसेंटिवाइज करती हैं, अपने स्ट्रेंथ पे खेलती हैं। एट द सेम टाइम इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज की वो कंप्लेन कर देती है डब्ल्यूटीओ में, जैसे एग्रीकल्चरल प्राइस मैकेनिज्म था, कि उसमें लिमिट लगा देती है कि आप कितना एक्सपोर्ट कर पाओगे, कितना मिनिमम, कितना मैक्सिमम आप सब्सिडी दे पाएंगे। सो दे ट्राई टू क्रिएट बैरियर्स फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया, because they do not like our subsidy system, procurement system, MSP system. So this is also one thing. Right assessment करना ज़रूरी है entire system of public procurement and minimum support price का। And let's do not undermine this entire food security thing. Food security को foreign players के hand पे हम नहीं छोड़ सकते। द ग्रीन एनर्जी का भी पुश ये करती हैं फॉरेन कंट्रीज, बट अगेन कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे आप एग्जांपल देखो, वर्ल्ड हिस्ट्री में हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पढ़ते हैं, जो यूके हुआ, जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ, इवन यूएसए भी हुआ। इन्होंने अपने टाइम पर बहुत ज़्यादा कोल बर्न किया, फॉसल फ्यूल बर्न किया और ग्रोथ कर लिया। अब जब इनका ग्रोथ हो गया है, अब ये सरमन देते हैं, मोरल लेक्चर्स देते हैं कि आपको कोल यूज़ नहीं करना है, आप फ्यूल यूज़ नहीं करोगे, फॉसल फ्यूल यूज़ नहीं करोगे। उनको देते हैं जिनका अभी ग्रोथ का टाइम आया है, तो विच इज़ रॉन्ग। कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होना ज़रूरी है। यही आर्टिकल अभी हम यहाँ पे भी आगे एक पढ़ेंगे कंजर्वेशन में। ओके, सो द पॉइंट इज दिस CBDR और वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं फॉरेन प्लेयर्स के। जैसे हम स्वीडन का भी एग्जाम्पल लेते हैं, स्वीडन इतना अच्छा करता है हर रैंकिंग में, ग्रेटा भी है, एक्टिविस्ट हैं, दे आर डूइंग गुड, एक्सीलेंट। बट इफ़ यू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ स्वीडन, स्वीडन ने भी बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स बर्न किए, ग्रोथ किया, इन सब के बेसिस पे। नाउ अब वो ग्रोथ आ गया है और ऑल ऑफ अ सडन ये बन गए हैं सेंट, और सेंट बन के फिर ये सरमन एंड प्रीच कर रहे हैं टू द वर्ल्ड। सो दिस इज रॉन्ग। इससे क्या हो रहा है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स तो कर्ब हो जाएंगे, वो ग्रोथ कर नहीं पाएंगे जैसा इन लोगों ने किया। दिस इज ऑल्सो वन थिंग। इंडिया पेरिस क्लाइमेट डील में भी बस इसी बात पे ऑब्जेक्शन उठाता है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी होना अच्छी बात है, बट कॉमन रेस्पॉन्सिबिलिटी होना भी अच्छी बात है, बट CBDR होना चाहिए, कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी। यूएस की रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग होगी, इंडिया की कम होगी। दिस यूएस वेस्टर्न वर्ल्ड्स की, इनको ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी चाहिए, CBDR। और पॉलिटर पे प्रिंसिपल भी होना चाहिए। रिजाइलियंट सप्लाई चेन्स एज अ पैंडेमिक लेसन। हमने ग्लोबलाइजेशन पढ़ा। ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ, सप्लाई चेन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो गई है। मैन्युफैक्चरिंग आज की डेट में किसी एक जगह पे नहीं होती, पूरे वर्ल्ड में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। जैसे इंडिया में आप विस्ट्रॉन का एग्जांपल लो, यहाँ पे क्या हो रहा था, असेंबली हो रही थी। स्पेयर पार्ट्स कहाँ बन रहे थे, स्पेयर पार्ट्स बन रहे थे चाइना में। असेंबली हो रही है इंडिया में, कुछ स्पेयर पार्ट्स आ रहे हैं वियतनाम में, और जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो कुछ इंडिया में सप्लाई हो रहे हैं, कुछ अफ्रीका जा रहे हैं, कुछ यूरोप जा रहे हैं, कुछ यूएसए जा रहे हैं। तो इससे क्या लगता है कि पूरा जो वर्ल्ड है ना वो इंटरकनेक्टेड है, एक ही जगह कुछ नहीं होता, अलग अलग जगह सब हो रहा है और फिर उसका असेंबली हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, सप्लाई चेन बोलते हैं। सप्लाई चेन, सप्लाई ऐसे चेन की तरह चल रहा है, एक प्रोडक्ट P1 यहाँ बना, आगे जाके P2 बनेगा, फिर P3 बनेगा, ऐसे करके सप्लाई चेन। अगर बीच में कोई चेन ब्रेक हो गया बिकॉज ऑफ कोविड-19 या सम अदर रीजन, तो पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस हैम्पर हो जाएगा। तो दैट इज वाई डाइवर्सिफिकेशन करने की बात हो रही है सप्लाई चेन को। सी, इकोनॉमी जैसे इंडिया है, हमारी डेवलपिंग इकोनॉमी है, कोविड-19 के कारण हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हुआ, इल अफोर्ड कर सकता है द शॉक ऑफ डिस्ट्रप्शन और टू बी हेल्ड हॉस्टेज बाय एन ओवर रिलायंस ऑन इम्पोर्ट। हम इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट है,
चाइना से हम सब चीज़ बुला रहे हैं, चाइना ने एक दिन देने से मना कर दिया, तब हम क्या करेंगे? ओवर रिलायंस ऑन इम्पोर्ट हो रहा है। और ये ऐसा केस हुआ था। वेपनाइजेशन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी का किया जा रहा है, उसको एज अ वेपन यूज कर रहा है, बिकॉज वेपन एंड वॉर, इसका भी वॉरफेयर का भी नेचर चेंज हो रहा है। दिस वेपनाइजेशन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी नया ट्रेंड है। जापान में अर्थक्वेक सुनामी आया तो अचानक जापान ने गैजेट्स देना सेंड सेंड करना बंद कर दिया। दैट्स अगेन अ बॉटलनेक। सऊदी में क्राइसिस आया था अभी, ऑयल क्राइसिस आया तो ऑयल सप्लाई बंद हो गई, अगेन शॉक। चाइना तो हैबिचुअल है। इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया ने फिर इनिशिएट किया सप्लाई चेन रिजाइलियंस इनिशिएटिव, सितंबर में अभी लॉन्च हुआ था, SCRI। इसका काम क्या है कि एक कॉन्टिन्यूस सप्लाई बनी रहे, शॉक्स नहीं आए किसी भी कंट्री में, अर्थक्वेक जैसे नेचुरल डिजास्टर हो या फिर पॉलिटिकल हो। फोकस करें ऑटोमोबाइल पार्ट, पेट्रोलियम, स्टील, टेक्सटाइल, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड IT। तो इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने इन सब चीज़ों को स्मूदन करने के लिए ये इनिशिएटिव किया। चाइना पे डिपेंडेंसी कम करनी है। जियो पॉलिटिक्स जो है, ज्योग्राफी में भी हमने देखा, जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स ये दोनों ना सेपरेट नहीं है, ये एक ही चीज़ है। दिस इज वॉट हेनरी किसिंजर कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ लिंकेज। हर चीज़ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है। आपको इंटरेस्ट है ना, एक बार आप बटरफ्लाई इफेक्ट देखना, बटरफ्लाई इफेक्ट। एक बटरफ्लाई का फ्लैप हुआ है, वो कहीं बहुत दूर जाके एक टॉर्नेडो भी ला सकता है। प्रिंसिपल ऑफ लिंकेज। तो ये यूएस रिलेशन एंड सोवियत यूनियन में इनकी पॉलिसी थी, जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स के। द पॉइंट इज, वर्ल्ड इज ट्राइंग टू रिड्यूस डिपेंडेंसीज ऑन चाइना, और इंडिया की भी अपनी वल्नरेबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, हम बार बार बोलते हैं फार्मेसी में हम बैकयार्ड ऑफ वर्ल्ड है, फार्मेसी मैन्युफैक्चरिंग में, बट इसके जो एक्टिव फार्माक्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो हम चाइना से लाते हैं। चाइना ये देने से मना कर देगा, हमारी फार्मेसी इंडस्ट्री बैठ जाएगी। हम रेयर अर्थ मटेरियल जो होता है उसका मैक्सिमम जो सोर्स है वो चाइना में है। 2010-11 में चाइना ने जापान को ये रेयर अर्थ मटेरियल देने से मना कर दिया था और जापान काफ़ी शॉक में आ गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम डिपेंडेंट हैं, हमारे सारे गैजेट्स, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल सब कहाँ से आ रहे हैं? चाइना से आ रहे हैं। 5G में दैट इज़ वाई हमें बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए चाइना पे, अदरवाइज हमारी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सीवियरली कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। तो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट वोकल फॉर लोकल और सेल्फ रिलायंट इंडिया। डिफेंस में भी एक चीज़ है, हम बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करा रहे हैं। सिप्री की रिपोर्ट ने बताया इंडिया जैसा एक डेवलपिंग कंट्रीज स्पेंडिंग सो मच ऑफ मनी ऑन दिस इंपोर्ट ऑफ डिफेंस वेपन्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स, विच इज़ नॉट राइट। तो इधर भी हमें सेल्फ रिलायंट होना ज़रूरी है। अब इसी बात पे कोरोना क्राइसिस में सेल्फ रिलायंट इंडिया इनिशिएटिव आता है, वोकल फॉर लोकल होता है। इसके 5 पिलर्स होते हैं। इकोनॉमी में क्वांटम जंप्स लाएं, नॉट इंक्रीमेंटल चेंजेस। इंफ्रास्ट्रक्चर में वन दैट रिप्रेजेंट्स मॉडर्न इंडिया, इंफ्रा लाए। सिस्टम टेक्नोलॉजी ड्रिवन करें। डेमोग्राफी वाइब्रेंट डेमोग्राफी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बनाएं। और डिमांड का फुल यूटिलाइजेशन, पावर सप्लाई इन सब चीज़ों का हो। द पॉइंट इज, हमको बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं करनी है। आत्मनिर्भर भारत अभियान, दिस इज नॉट अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन, दिस इज फॉर सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंट। सो ये सेकंड क्वेश्चन है। अब इसमें आप अपने ओपिनियन बताइए। हमने कॉन्टिन्यूसली इसमें बहुत एडिटोरियल की बात किया है कि सेल्फ रिलायंट के लिए क्या ज़रूरी होता है। हैव अ लुक एट नोट्स एंड आंसर दिस क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू यू, हाउ कैन इंडिया बिकम सेल्फ रिलायंट? बिकॉज बॉटल नेक्स भी हैं, वल्नरेबिलिटी भी है, और एक दिन में ये भी नहीं होगा। वॉट स्टेप्स वी नीड टू टेक? हाउ कैन इंडिया बिकम सेल्फ रिलायंट? योर ओपिनियंस। अब आपके ओपिनियंस पूछे हैं ना, तो आपके पास बहुत ब्रॉड एम्बिट है, इसमें आप आंसर लिख सकते हैं, अपने योर ओपिनियंस लिख सकते हैं। ओके, सो दिस इज द सेकेंड आर्टिकल। द क्लाइमेट ऑफ पॉलिसी नीड्स न्यू आइडियाज। द क्लाइमेट पॉलिसी नीड्स न्यू आइडियाज। अब ये वो बात है जो हम बात कर रहे थे CBDR का। इट इज नॉट द राइजिंग प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पुअर दैट एंडेंजर्स द प्लैनेट, बट द वेस्टफुल बिहेवियर ऑफ द वेस्ट। अंडरस्टैंड दिस। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, पुअर कंट्रीज़ हैं, हम इन पे सारा बर्डन डाल देते हैं, ब्लेम कर रहे हैं कि आप कोल जला रहे हो, दैट इज़ वाई प्लैनेट ग्लोबल दिस वार्मिंग हो रही है। इनसे ज़्यादा वार्मिंग हो रही है बिकॉज ऑफ दिस वेस्टफुल बिहेवियर ऑफ द वेस्ट। और इस वेस्ट ने, जब इनका टाइम था तब अच्छे से यूटिलाइज कर लिया फॉसिल फ्यूल्स का, और अब ये इनको लेक्चर्स दे रहे हैं पुअर एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ को कि आप इस प्रोडक्ट को यूज़ मत करो, फॉसिल फ्यूल्स यूज़ मत करो, अपने ग्रोथ के पोटेंशियल कट कर दो। दिस इज़ द प्रॉब्लम।
पेरिस अग्रीमेंट 2030 ऑन टारगेट है, इंडिया एक्सेलेंट परफॉर्म कर रहा है, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के पिलर्स इंडिया ऑन ट्रैक है। इंफ्रा में सैचुरेशन आता है, उसके कुछ टाइम बाद पीक आता है, तो करीब 2050 तक पीक आ सकता है और फिर हम कार्बन न्यूट्रल होने की कोशिश करेंगे। एबंडेंट रिजर्व है इंडिया में, पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी 1/10 ऑफ यूएस है, और हमको फोर्स किया जा रहा है कि हम कोल यूज़ नहीं करें। हमको बोला जा रहा है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में पैसे लगाओ, ऑयल को हटाओ, ईवी करो। वी आर डूइंग दैट, बट दैट शुड नॉट बी फोर्स्ड। सो दिस इज द थिंग, नॉट ट्रू पिक्चर। अब ये ट्रू पिक्चर दिखाती नहीं है। इनिक्विटी जो है क्लाइमेट ट्रीटी में, जो भी पेरिस क्लाइमेट डील जैसी ट्रीटी है, मैनी अ टाइम्स यहाँ पे फेयरनेस नहीं है। टोटल एमिशन साइज पॉपुलेशन अगर इंडिया का देखें तो इंडिया 4th लार्जेस्ट एमिटर बन जाता है, बट ये ट्रू पिक्चर नहीं है। इंडिया का साइज बहुत बड़ा है। अब इंडिया को आप स्वीडन से कंपेयर करोगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल, फेयर नहीं होगा ये कंपैरिजन। स्वीडन इज़ अ स्मॉल कंट्री, स्मॉल पॉपुलेशन, लोड नहीं है इनके पास। इंडिया इज़ अ ह्यूज कंट्री और हमारे यहाँ अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी है। आप एक ही दिन में सबको कोल एंड ऑल से बना नहीं कर सकते, इससे इकोनॉमिक हार्डशिप्स आएंगी। हाई जीडीपी, मोर पॉलिटिंग होती हैं हिस्टोरिकली। अब ऐसी जो डील्स होती है जैसे पेरिस क्लाइमेट डील टाइप होती है, यहाँ वेग वर्ड यूज़ किए जाते हैं जिसका बहुत सारा मीनिंग पॉसिबल है। ये कॉलोनियल डिज़ाइन होती है। कॉलोनियल डिज़ाइन क्या होती है कि डेवलप्ड जो है वो डेवलपिंग का एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, और यहाँ पे गिल्ट ट्रैप में फंसाने की कोशिश की जाती है डेवलपिंग एंड ओल्ड कंट्रीज और पुअर कंट्रीज को। कोल, एनर्जी और मीट जो है, ये सबसे ज़्यादा कंजम्पशन वेस्टर्न का होता है, इनका ह्यूज पाई है। नेसेसरी करें कि कोलैबोरेशन हो, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सस्टेनेबल सॉल्यूशंस निकालना ज़रूरी है। सो दिस इज क्लाइमेट पॉलिसी। ये दूसरा आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, द ट्रेजेडी ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन कंजर्वेशन के नाम पे आप हिस्ट्री पढ़ो तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ये जो लोकल ट्राइबल्स होते थे, यहाँ पे ये इनको इन्हीं के फॉरेस्ट रिसोर्सेज से डिप्राइव कर देते थे, क्या कह के कि यहाँ पे हमें कंजर्वेशन करना है। द ट्रेजेडी ऑफ कंजर्वेशन, आइसोलेट करें इंडिजिनस पीपल को फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट्स। वेस्टर्न घाट में प्रोटेक्ट करने के लिए बायोडाइवर्सिटी, तो इससे कुछ अच्छे नतीजे नहीं आएंगे, दिस इज अनप्रोडक्टिव। वेस्टर्न घाट को डिक्लेयर किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को ने। कुछ दिन पहले हमने एक मैप देखा था जिसमें सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी थी। गो थ्रू दैट मैप, इंडिया में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ओके, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 इंपॉर्टेंट है। डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल 2007 बाय यूनाइटेड नेशंस। ये राइट्स क्या बोलते हैं कि जैसे कोई ट्राइब है वो फॉरेस्ट में रह रही है, तो फॉरेस्ट से रह के वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी लेती है, जैसे हनी हुआ, छोटी मोटी लकड़ियाँ हुई, कुछ फॉरेस्ट के मेडिसिन हो सकती हैं। दीज आर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ये जो ट्राइब्स होती हैं, इनका जो पूरा जीवन है वो इसी फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट होता है। इसी को वो सेल करते हैं, पैसे कमाते हैं। तो ऑल ऑफ अ सडन हम उनको इन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से डिप्राइव नहीं कर सकते, क्योंकि जनरेशन एंड जनरेशन से वो इसी प्रैक्टिसेस एंड ट्रेडिशन के साथ रहते आ रहे हैं। दे आर होम फॉर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। अब ये कुछ ग्रुप्स हैं जो वेस्टर्न घाट्स में मिलते हैं। गाउलीज, कुनबीज, हलाकी, वक्काला, करे, वक्काबा, कुंबी एंड कुलवादी मराठी। ये कुछ ट्राइबल ग्रुप्स हैं, वेस्टर्न घाट्स में रह रहे हैं। वी कैन नॉट डिनाई देम देयर राइट्स, इंडिजिनस पीपल के राइट्स। इक्वल राइट्स एंड इक्वल सिटीजन्स इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज़ वाई कंजर्वेशन के जब भी आपको एफर्ट करने हैं ना, तो जो ग्राउंड कम्युनिटी है उनका पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट होता है। आप उनको एलियनेट नहीं कर सकते। आर्टिकल 40 भी क्या बोलता है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी। सो द ट्रेजेडी ऑफ कंजर्वेशन इज, ये टॉप टू बॉटम नहीं आना चाहिए। कंजर्वेशन की अप्रोच हमेशा होना चाहिए बॉटम अप, नीचे से स्टार्ट होके फिर ऊपर जाए। ऐसा नहीं कि ऊपर से फरमान आ गए कि ये करना है ये करना है, नो। हमेशा ये बॉटम टू अप अप्रोच होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सो दिस इज द आर्टिकल, द ट्रेजेडी ऑफ कंजर्वेशन। अब जो नेक्स्ट है दैट इज द ब्रोकन बॉन्ड्स ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ पे बात किया है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट और इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। एनीमिया एंड ओबेसिटी ऑन द राइज, नो दिस इज अ सीरियस कॉज ऑफ वरी। एक्सट्रीम में आते हैं, या तो एनीमिया है, मल न्यूट्रिशन है, वेस्टिंग हो रहा है, स्टंटिंग हो रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा ओवर्ट मोटापा आ रहा है, ओबेसिटी ऑन द राइज। इस एक्सट्रीम में नहीं रहना है। ये ग्राफ्स कुछ डेटा पॉइंट्स बताया है कि मेन विमेन दोनों, स्पेशली अर्बन एरियाज में ये ज़्यादा देखने को मिलता है, दिस ओबेसिटी। सो दिस इज द थिंग।
एक्सरसाइज रेगुलरली, ईट हेल्दी डाइट हेल्दी फूड, जैसा खाना वैसी बॉडी, ईट हेल्दी फूड एंड एक्सरसाइज रेगुलरली। फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग के लिए दिस इज इंपॉर्टेंट। या तो बहुत एनीमिया हो जाएगा या फिर ओबेसिटी हो जाएगा, दिस इज नॉट राइट, एक्सट्रीम में नहीं रहना चाहिए, फाइंड अ मिडिल वे। नाइट राइड है, ब्रेथ टेकिंग व्यू है, केबल कार, ये कहाँ पर है, कैसालगिरी इन विशाखापट्टनम ऑन ट्यूसडे। विशाखापट्टनम इज अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। दिस इज डिजिटल ओशन, डिजिटल ओशन, नाइट राइड, दिस इज डिजिटल ओशन। ये क्या है, एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है जहाँ पे सारे डेटा मिलेंगे वेरिड यूजर को और वो ओपन टू एवरीबडी होगा। डिजिटल ओशन, ओशन इंडियन ओशन इंडिया के नाम पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओशन को हम फुल्ली टैप नहीं कर पा रहे हैं, ये बात हमेशा आती है, अभी नेवी भी यही बात करेगी आगे। ओशन को टैप करने के लिए ओशंस को समझना ज़रूरी है, जैसे स्पेस एक्सप्लोरेशन वैसे ही ओशन एक्सप्लोरेशन। ओशियनोग्राफी सब्जेक्ट होता है। तो ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव्स के लिए ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा। डिजिटल ओशन एक लॉन्च किया है। पोटेंशियल फिशिंग जोन हुए, ओशन स्टेट फॉरेस्ट हुआ, हाई वेव के अलर्ट देने हैं, सुनामी अर्ली वार्निंग देना है, स्टॉर्म सर्ज देना है, जैसे अभी साइक्लोन्स आ रहे थे, ऑयल स्पिल हो गया है, जैसे अभी श्रीलंका के पास यहाँ पे ऑयल स्पिल हो गया था, क्रूड ऑयल गिर गया था ओशन में, तो एडवाइजरी देना है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ज़रूरी चीज़ है कि क्विक इंफॉर्मेशन डिसैमिनेशन हो, इंफॉर्मेशन जल्दी से मिले और उस इंफॉर्मेशन को हम स्प्रेड कर पाए, इसी के लिए ये वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाया है। मैरीन डेटा के लिए दिस डिजिटल ओशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हर्षवर्धन साहब ने। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा, यहाँ सारे डेटा एक ही जगह मिल जाएगा ओशन रिलेटेड। इसकी वेबसाइट भी दिया हुआ है, इस वेबसाइट को एक बार आप देखिएगा, दिस इज do.incois.gov.in, ये इसकी वेबसाइट है। सारा डेटा यहाँ पे सिस्टमेटिकली मिल जाएगा ओशन रिलेटेड, दिस ऑल थिंग्स। और ये जो डेटा होगा उससे एजेंसी, स्ट्रैटेजिक यूज़र, अकेडमिया, मैरीटाइम इंडस्ट्री, वो सब इस डेटा को इजीली अवेल कर सकता है, टैप कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है। गुड थिंग। पुट डेवलपमेंट अबव पॉलिटिक्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट, अभी आगे देखते हैं। स्टॉप डैमेजिंग टेलीकॉम इंफ्रा से COAI, यहाँ पे सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा है दिस इज नॉट प्रोटेस्ट कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ने लग गए हैं, बिकॉज इसको डेवलप करने में ही बहुत पैसे, समय, एनर्जी लगता है। ऑलरेडी हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक है, पुअर है। दिस शुड बी स्टॉप्ड। पाकिस्तान इज अ पॉन इन चाइनीज पॉलिसी, कल मैंने भी ये कहा था। पाकिस्तान, दिस द प्रॉब्लम इज डेट ट्रैप में फंसता जा रहा है पाकिस्तान, और इससे वो बाहर निकल नहीं पाएगा, और चाइना जो बोलेगा फिर पाकिस्तान को वो करना पड़ेगा। Most important security challenge is understanding China. This is the primary reason in every single video I keep on saying learn about China, learn about China. Most important security challenge जो है वो है understanding China. This is the threat. Air warriors. So this is the message by IAF chief. Then this is mutated virus does not cause more fatalities. रिपोर्ट में आया है। गावी के बोर्ड के मेंबर्स बन गए हैं। Airlines still following fare bans. Security forces now have the upper end. This is important. We present them the right heroes. 2020, a look back. Story behind a cult classic, 7-seat SUV. Primary colors. When the nose knows best. ट्रम्प पेंटागन अपॉइंट स्टॉलिंग ट्रांजिशन, ये यूएस में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लॉकडाउन हो जाता है वहाँ पे, गवर्नमेंट लॉकडाउन, प्रेसिडेंट और दिस, अगर यहाँ पे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव में क्लैश हो। कल आपने आंसर्स भी लिखे, वेरी गुड। आप आंसर्स लिख रहे हैं, अगर आप टाइप कर रहे हैं यू कैन टाइप, एंड इफ यू वांट टू राइट इन पेन एंड पेपर सेंड इट टू मी, आई विल अपलोड इन वेबसाइट। ओके। ट्रम्प्स पेंटागन अपॉइंटी स्टॉलिंग ट्रांजिशन, बिकॉज नए प्रेसिडेंट आ रहे हैं, जो ट्रांजिशन है उसमें बॉटलनेक आ रहे हैं। साउथ अफ्रीका में भी नए कर्ब्स लग रहे हैं। कोविड-19 पेशेंट ब्रिटिश हॉस्पिटल, नो सी। अप्रैल में पीक आया था, कल हमने बोला इंडिया का सितंबर पीक था, अप्रैल पीक ब्रिटिश का था, वो सरपास हो गया बिकॉज ऑफ दिस नया कोविड-19 स्टॉर्म। डोंट लेट द गार्ड्स डाउन। सिटीजन जर्नलिस्ट चाइना में ऐसे प्रिजन हो जाता है, रातों रात गायब भी हो जाते हैं लोग। बांग्लादेश सेंड्स दीज मैनी रिफ्यूजीज टू रिमोट आइलैंड। भसन 4, ये अभी कुछ दिन पहले एक आइलैंड देखा था, रोहिंग्यास को यहाँ पे भेजा जा रहा है। पॉलिसी रोल बैक में डेंट बैंक्स हेल्थ। पॉलिसी जो होती है ना उसमें प्रिडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए और कंसिस्टेंसी होना चाहिए। अगर फ्लिप फ्लॉप होता है, आज ये बात कही कल दूसरी बात कही, दिस इज नॉट राइट। इससे
दिस इकोनॉमिक्स में नॉट गुड। तो आरबीआई ने कहा है कि जो पॉलिसी है मॉरेटोरियम की वो कंटिन्यू रहेगी। डेफरेंस टू दोज विद इन्फ्लुएंस फ्यूल्स मनी लॉन्ड्रिंग, इंडिया रूरल पुश, फेडरलिज्म, कंज्यूमर बेस, दिस इज द थिंग, कंज्यूमरिज्म। और इंडिया का खुद का बहुत बड़ा डोमेस्टिक मार्केट है। टाटा ने एयर एशिया में स्टेक बढ़ा दिए हैं। अभी कुछ ही टाइम पे एयर इंडिया का सेल एंड ऑल रिक्वेस्ट ऑफ इंटरेस्ट आया था। लेट अस सी इसमें क्या होता है। गवर्नमेंट सोच रही है कि मैंडेटरी फ्रंट सीट एयरबैग्स हो। ये गाड़ी होती है, स्टीयरिंग में तो एक एयरबैग लगा होता है, ये मैंडेटरी हो गया था। अब एक जो इधर वाला पैसेंजर है उसके लिए भी एक एयरबैग होना चाहिए। एयरबैग्स आर इंपॉर्टेंट, इनका समझ तब आता है जब एक्सीडेंट होता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, मैंडेटरी होना चाहिए, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। स्टेट बोरो दिस मच डीपर इन डेट। बरीज द घोस्ट, पिछले मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इस मैच में अच्छा परफॉर्म कर दिया। दिस इज द ब्यूटी, अटक के नहीं रहना है। एक आध कोई चीज ठीक है नहीं हुआ, आगे दूसरी चीज अच्छी कर लो। बरी द घोस्ट, फेलियर्स को कभी ऐसे दिल में नहीं लगाना चाहिए। एक जगह नहीं हुआ दूसरी जगह हो जाएगा, यहां नहीं हुआ इधर हो जाएगा। कीप फाइटिंग, यू विल गेट सक्सेस। देन दिस इज मेलबर्न अगेन। कितना बुरी तरह पिटे थे हम, 36 पे ऑल आउट हो गए थे, बट सी नेक्स्ट टाइम हमने अच्छा कर लिया। दिस इज द ब्यूटी। Then this is Talk Today. Farmers ने डिज़ाइनर पीरे कार्डान डाइज एट 98, मेलबर्न अगेन। यूके का स्ट्रेन है ये वैक्सीनेशन का। आईएएफ चीफ ने कहा है, चीफ अगर कोई बात बोल रहे हैं ना तो इनको बहुत नॉलेज है। ये नॉलेज ना तो मीडिया के पास है, ना एक्सपर्ट्स के पास है, ना किसी के पास है। जो सीट पे बैठा हुआ है ना ऑफिसर, उसको सब इन्फॉर्मेशन रहता है। इफ चीफ इज सेइंग समथिंग इट शुड बी टेकन सीरियसली। चाइनीज एयर एसेट्स फुल्ली डिप्लॉयड है। फ्लैग्स डीपनिंग सीनो पाक टाइज, इनमें बहुत ज़्यादा कन्वर्जेंस हो रहा है और इंडिया को बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। देन दिस इज यमुना में अमोनिया अप हुआ है, दिल्ली ब्लेम कर रहा है हरियाणा फॉर दिस लैक्सिटी, मतलब लापरवाही। वैक्स म्यूजियम में ये मैडम तुसाद का होता है, बट दिल्ली में ये लगाया था, एंट्री फी इतना ज़्यादा हो गया था तो कोई गया नहीं यहाँ पे, फुटफॉल कम हो गया, बंद हो रहा है ये। देन दिस इज नेवी। नेवी के पास भी कैश का स्क्वीज हो रहा है। सो नेवी लुक्स एट वेज टू कट कॉस्ट, और वो भी उस टाइम पे जब इंडियन ओशन रीजन में चैलेंज बढ़ते जा रहे हैं और हमें एक नए एयरक्राफ्ट कैरियर की भी ज़रूरत है। मैरीटाइम सिक्योरिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन ओशन। देन दिस इज एक्सप्रेस नेटवर्क। ये स्पीशीज मिली है कोलार केव्स में। कोलार लीफ नोज्ड बैट है ये, बैट, कोलार लीफ नोज्ड बैट। केवल 150 बचे हुए हैं ये कोलार। कोलार में केजीएफ भी है, कोलार गोल्ड फील्ड्स, गोल्ड माइंस। टूवर्ड्स जस्टिस, ये आर्मी की बात है। अब दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, अकाउंटेबिलिटी सेट करें। फेक एनकाउंटर्स जो होते हैं, दीज थिंग्स शुड नॉट बी एनकरेज्ड एंड एक्सेप्टेड एट ऑल। सीवियर पनिशमेंट मिलना चाहिए गिल्टी को, कंप्लीट क्विकली ये प्रोसेस होना चाहिए। पावरिंग अप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वाइड स्प्रेड अडॉप्शन लाना चाहिए। संजय बारू, सेसेशन ऑफ द सक्सेसफुल एजेंडा दिया है। आत्मनिर्भर भारत बनने में हमें लिप सर्विस नहीं, फॉरेन में जो रहते हैं वो कई बार लिप सर्विस भी करते हैं, एनआरआईज एंड ऑल इंडियन कम्युनिटी, दे नीड टू कम फॉरवर्ड एंड डू द थिंग, वर्क। लुकिंग द अदर वे और फैक्ट्स फ्रॉम द फील्ड, अ ईयर ऑफ फ्रैक्चर्ड मेमोरी, पैंडमिक 2020 एंड डबल स्टैंडर्ड्स ऑन कन्वर्जन, लेसन्स फ्रॉम अ पैंडमिक। ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। नॉट एज बैड एज फियर्ड कोविड-19, इनहेरेंट साइंटिफिक कैपेसिटी हम डेवलप करें, वैक्सीनेशन डेवलपमेंट में हम लुकिंग अहेड, लुक फॉरवर्ड, आत्मनिर्भर बने, स्टार्टअप कल्चर को हम प्रमोट करें, स्ट्रेंथन करें कोलैबोरेशन, स्ट्रॉन्गर हेल्थ सिस्टम पे काम करें, वैक्सीन रिसर्च पे काम करें और साइंस पॉलिसी भी हम बेटर करें। न्यू ईयर इन 2021 हेल्थ और साइंस में स्पेशल एम्फेसिस देना ज़रूरी है। देन ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। फ्रेट का मतलब होता है माल ढुलाई। तो रेलवे एक तो पैसेंजर कैरी करती है और दूसरा माल ढुलाई। माल ढुलाई के लिए जैसे जो फ्रेट है, गुड्स है, ये काफ़ी हैवी भी होता है। तो अगर डेडिकेटेड अगर हम कॉरिडोर बना दें, ट्रैक बना दें, तो काफ़ी स्पीड से माल ढुलाई होगी और टाइम भी कम लगेगा, डिले नहीं होगा, बिजनेस आएगा, रेलवेज को बेटर होगा। सो दैट इज़ वाई ये हमने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया। अब ये वेस्ट में जा रहा है तो ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट में जा रहा है तो ये ईस्ट हो गया। तो वेस्टर्न और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये यहाँ से इधर से जेएनपीटी तक आया, दिस इज वेस्टर्न। और ये साहिन वॉल से लेके यहाँ तक आया डांकुनी तक, तो ये हो गया ईस्टर्न कॉरिडोर। अब एक साथ तो पूरा कॉरिडोर ओपन होगा नहीं, तो स्ट्रेचेस में इसका इनॉग्रेशन हो रहा है। जो काम कंप्लीट हो जाता है उतना स्ट्रेच ओपन हो जाता है। तो दिस न्यू सेक्शन इज ओपन बाय प्राइम मिनिस्टर।
न्यू खुर्जा से लेके न्यू भावपुर, यहाँ से यहाँ तक सेक्शन ओपन हुआ है ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर का। साहिनवॉल से लेके आया डांकुनी, दादरी से लेके आया जेएनपीटी, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ट्रांसपोर्टेशन। दिस इज एनडीएए, ट्रम्प्स का डिफेंस बिल है, यूएस हाउसेस ने प्रोवाइड किया है। नेपाल में टर्मोइल चल रहा है। रोहिंग्या, सी ऐसे करके उनको भसन 4 आइलैंड में भेजा जा रहा है बांग्लादेश में, नेवी के वेसल में। फेमस मर्चेंट है ये पियरी कार्डन, डिजाइनर फेमस एंड मर्चेंट मासिस डाइज एट 98। आरबीआई ने कहा राइट ऑफ ने हेल्प किया बैंक को बैड लोन्स कम करने के लिए। टाटा सन्स ने एयर एशिया में इतने बिलियन इंक्रीज कर दिया है स्टेक। स्टेट ने ज़्यादा बोरो किया है 43.5% फर्स्ट 9 मंथ्स ऑफ दिस फिस्कल में। जियो टावर वैंडलाइज्ड इन पंजाब, इससे कंजेशन होगा, सर्विसेज होगी, लोग सफ़र करेंगे। फॉर्मर डीए सेक्रेटरी एचडीएफसी के नए चेयरमैन बन सकते हैं। सो दिस इज इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू। अब हम देखते हैं, और ये मैप था दिस डांकुनी से लेके साहिनवाल और ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर का जेएनपीटी एंड दादरी फ्रेट कॉरिडोर रेलवे का माल ढुलाई, वेरी इंपॉर्टेंट एंड एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, इसका सक्सेस होना बहुत ज़रूरी है। फ्रेट कॉरिडोर, इससे कम टाइम पे ज़्यादा लोड कैरिंग होगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ आएगा। अब हम देखते हैं हिंदी। हिंदी में हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस। आज हम बात करेंगे कतर। कतर इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज दोहा अफगान टॉक होगा, अभी हमारे जयशंकर साहब भी गए थे। ये कतर है, दिस इज कतर। तो कतर भी एक काइंड ऑफ पेनिनसुला ही हो गया, यहाँ पानी, यहाँ पानी, यहाँ पानी। सऊदी अरेबिया से ऐसे एक्सटेंडेड लैंड है ये। और जो बहरीन है ये एक आइलैंड है, सी दिस इज बहरीन मनामा, दिस इज एन आइलैंड। और ये कतर है और ये दोहा इसकी कैपिटल है। अब सी, जब भी हमें किसी दो देशों के बीच में अगर इंटरनेशनल रिलेशंस कतर संबंध की बात करनी है तो इसको हमेशा हेडिंग सब हेडिंग में लिखना चाहिए। हेडिंग सब हेडिंग क्या हो सकती है, जैसे व्यापार, निर्यात, दो टर्म होते हैं आयात और निर्यात। आयात निर्यात मतलब दिस एक्सपोर्ट, आयात मतलब इंपोर्ट। निर्यात एंड आयात। ऊर्जा एनर्जी के सेक्टर में, डिफेंस के सेक्टर में, सांस्कृतिक कल्चरल सेक्टर में, योगा, शिक्षा एंड भारतीय समुदाय, और दिस रेमिटांस प्रेषित धन। ये कुछ हेडिंग्स होना चाहिए जो आईआर का सवाल अगर बायलैटरल रिलेशंस लिख रहे हैं तो इन हेडिंग्स में आप करो। जैसे जिन्होंने अपनी कॉपी सबमिट किया है आप उनकी कॉपी भी देखो, कुछ लोग इतना अच्छे से हेडिंग सब हेडिंग्स करते हैं ना, वेरी गुड। इससे क्या होता है, कंटेंट पढ़ने में आसानी होती है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हाईलाइट होती है वहाँ पे। दिस इज़ अ गुड प्रैक्टिस। और जिस तरीके से सम पीपल स्कैन देयर डॉक्यूमेंट, एडोबी आई थिंक वो यूज़ कर रहे हैं स्कैनर, रीडिंग बहुत अच्छा हो जाता है, कॉपी एकदम क्लियर रीड होती है उनकी। सो अडॉप्ट दैट प्रैक्टिस टू। एडोबी स्कैनर इज रियली गुड, उससे स्कैन अच्छे से हो जाता है डॉक्यूमेंट, तो पीडीएफ फॉर्मेट में। अब जैसे भारत और कतर के संबंध हैं, पहला हेड है व्यापार। तो कुछ टाइम से व्यापार में गैस और तेल की दरों में गिरावट हुआ, तो व्यापार में भी गिरावट हुआ बिकॉज कतर जो है ना, यहाँ गैस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, ऑयल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है और हम उसको इम्पोर्ट कराते हैं। तो बिकॉज इसका वैल्यू कम हुआ, प्राइस कम हुआ, तो वैल्यू भी कम हो गया, इसलिए इसकी प्राइस में फॉल हुआ। भारत को कतर के लिए चौथा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य माना जाता है। भारत और कतर दोनों के मध्य बैंकिंग क्षेत्र में भी अच्छे संबंध है, बैंकिंग। सो दिस इज व्यापार। निर्यात की बात करें तो भारत में कतर से निर्यात करने वाले प्रमुख वस्तुओं में तरलीकृत प्राकृतिक गैस है, एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस, एलपीजी है, केमिकल है, पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम। और भारत क्या निर्यात कर रहा है, अनाज, फूड, तांबा, लोहा, इस्पात, सब्जियां, प्लास्टिक उत्पाद, निर्माण, वस्त्र और गारमेंट्स। ऊर्जा में एलएनजी और नेचुरल गैस। रक्षा में रक्षा सहयोग है और ये इंपॉर्टेंट है, जायर अल बहर, भारतीय और कतर नौसेना के मध्य द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास होता है। कल्चरल में बात करें तो हमारे स्ट्रॉन्ग कल्चरल टाइज हैं, इंडियन कल्चर सेंटर आईसीसी है, भारतीय दूतावास दोहा निजी प्रायोजकों, यहाँ पे प्रायोजकों तत्वाधान में भारतीय समुदाय के कामकाज में दिस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडियन आर्टिस्ट भी यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली जाते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं। योग एक बहुत बड़ा यूनिफायर है, शिक्षा बहुत बड़ा यूनिफायर है, इंडियंस बहुत सारे यहाँ पे रहते हैं, सीबीएसई पाठ्यक्रम में शिक्षा भी यहाँ पे प्रदान की जाती है। भारतीय समुदाय, इंडियन कम्युनिटी जो कतर में है और उनकी पॉपुलेशन है 700 मिलियन, दिस इज ह्यूज, बहुत बड़ा प्रवासी समूह है यहाँ पे। ये योगदान वहाँ पे भी दे रहे हैं। इंडियंस वैसे ही बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, पूरे वर्ल्ड में इनको एक्सेप्ट किया जाता है बिकॉज दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। तो दिस इज द थिंग।
हर स्थान में इंडियंस वहाँ पे देखने को मिलते हैं और फिर ये इंडियंस जो पैसा कमाते हैं वो रेमिटेंस के रूप में इंडिया में भी आता है। तो ये हेड है, प्रेषित धन, भारतीय समुदाय, शिक्षा, योग, सांस्कृतिक आदान प्रदान, सांस्कृतिक संबंध, रक्षा क्षेत्र, ऊर्जा, निर्यात एंड व्यापार। ये चीज दिखाते हैं इंटरनेशनल रिलेशन, बायोलेटरल रिलेशन बिटवीन टू कंट्री। सो दिस इज IR, दिस इज मैप, IOR, Chinese policy, digital ocean, anemia and obesity. This is conservation, new ideas, and this is about self-reliant India. Answer this question. Next is this global angle, caution pays, digital India and India wins. 36 के बाद भी हम जीते हैं, so never ever give up. So this is 30th of December 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.